हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 8-9 महीने से लेकर 1 साल के बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर जुराब बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये जुराब बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये जुराब देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है और छोटे बच्चों के लिए पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। ये जुराब हमारी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ बॉटम पर इसका एंड होता है। इसमें हमें सुई से कहीं पर भी सिलाई नहीं करनी होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये जुराब कैसे बनाई गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस जुराब को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है, जिसमें ये 3 तार अलग अलग बनी होती हैं। और जुराब बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज की है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिए हैं 38 यानी 38 फंदे। अगर आप भी इस 3 प्लाई वाली ऊन से जुराब बनाना चाहती हैं तो आप यहाँ पर 38 फंदे डाल लीजिए। और अगर आपकी ऊन नॉर्मल वाली है तो आप उसमें यहाँ पर 40 फंदे डाल लीजिए। तो 2 फंदे ज़्यादा रखने से ही साइज आपका बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए ये देखिए 1 2 3 और ये 4 5, यहाँ पर हमने ये 4 लाइनें पूरी बनाई हैं और 5वीं हमारी आधी, यानी टोटल आपने 9 सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट कर लेनी है। 9 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनने के बाद 10वीं सिलाई पर हमने अपना सेकंड कलर जॉइंट कर लिया है और 10वीं सिलाई को सेकंड कलर से भी हम उल्टी साइड से उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि अब इसमें देखिए हम इस तरह से ये 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी इस कलर से बनाएंगे, फिर 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी इस कलर से बनाएंगे। तो इस तरह से मैं इस सिलाई को एक बार कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को उल्टा बुन लिया है। ये 9 सिलाइयों के बाद हमने अपना सेकंड कलर लगाया है 10वीं सिलाई पर। पहला फंदा एसटी सही से उतारिए या उल्टा बनाइए। मैं हमेशा दोनों तरफ से उल्टा ही बुन कर लेती हूँ, जिससे हमारी ये किनारी इसकी बिल्कुल सीधी सीधी रहती है। अब इस सिलाई को हम सीधी साइड से सीधा बुनेंगे, फिर उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से सीधा। तो ऐसे करते हुए फिर इस एक कलर की हमारी ये 4 सिलाइयाँ पूरी हो जाएंगी। फिर हम अपने इस वाले कलर से सेम ऐसे ही उल्टी सीधी 4 सिलाइयाँ बुन लेंगे। उसके बाद इसमें हमने देखिए इस तरह से ये जो डोरी डालने के लिए जालियाँ बनाई हैं ये बनानी हैं। तो मैं अभी इन सिलाइयों को 4 इस कलर से और फिर 4 इस कलर से सीधी उल्टी बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 4 सिलाइयाँ इस कलर से सीधी उल्टी बनाई हैं, फिर 4 सिलाइयाँ इस कलर से सीधी उल्टी बना दी हैं। उसके बाद फिर से मैंने अपना ये वाला कलर लिया है और उल्टी साइड से इसमें एक सिलाई मैंने पूरी उल्टी उल्टी बना ली है। अब इसमें सीधी साइड से हम ये जो जालियाँ बनाई हैं इसमें इन जालियों को बनाएंगे। तो ये जाली कैसे बनेंगी ध्यान से देखिए। पहला फंदा इसका एस्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब हम धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा पहले ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे में आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। तो देखिए 2 का एक करने से जो फंदा हमारा कम हो गया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे में आप चाहो तो बैक साइड से भी 2 का एक कर सकते हो। मैं आगे की साइड से कर रही हूँ। धागा अपनी तरफ रखना है और फिर 2 का एक करना है। फिर से धागा अपनी तरफ कर लेना है और इन 2 फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे और 2 का एक कर देंगे। इस तरह से हम लास्ट तक सभी फंदों को धागा अपनी तरफ करते जाएंगे और 2 का एक कर देंगे। तो जाली से फंदा बढ़ता जाएगा और 2 का एक करके यहाँ पर कम होता चला जाएगा। तो ऐसे करते हुए आप लास्ट तक बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट तक हमने ऐसे बनाया है, धागा अपनी तरफ करके यहाँ का 2 का एक किया। तो ये लास्ट में हमारे जो 2 फंदे बच गए हैं इसमें हम क्या करेंगे, धागा अपनी तरफ करके इस एक फंदे को हम यहाँ सीधा बना देंगे। तो ये वाली जो हमने जाली डाली है इससे हमारा एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया है। अगर हम इसको ऐसे ही बुन लेते तो हमारे 38 ही फंदे रह जाते, लेकिन यहाँ तक 2 का एक करने के बाद जब 2 फंदे बचे हैं तो धागा अपनी तरफ करके इसको सीधा बनाया तो ये फंदा हमारा एक्स्ट्रा बन गया है, यानी 39 हो गए हैं।
और लास्ट के फंदे को स्टिच है इसे हम उल्टा बुन देंगे। तो 38 से अब मेरे पास ये 39 फंदे हो चुके हैं। उल्टी साइड से अब हम सभी फंदों को उल्टा बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। जो जाली से बने हुए फंदे हैं उनको भी और जो हमारे दूसरे फंदे हैं उनको भी। तो इस तरह से उल्टा बुनते हुए आप इस सिलाई को पूरा कर दीजिए। तो ये देखिए इस कलर की हमारी यहाँ पर ये तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है और चौथी सिलाई आ गई इसकी सीधी साइड पर। इसे भी हम बिल्कुल उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को आप उल्टा बुनिए, जिससे यहाँ पर आपकी देखिए ये उल्टी उल्टी एक लाइन आ जाएगी। तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इस कलर की हमारी ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट होती हैं और इस तरह से हमारी ये पूरे में जाली भी आ गई है जिसमें हमने ये डोरी डाली हुई है। अब हम इस जुराब का देखिए ये पंजा बनाएंगे। तो हमारे पास इस टाइम 39 फंदे हो गए हैं क्योंकि एक फंदा हमने जाली से यहाँ पर बढ़ा दिया था। तो ये जुराब के जो पंजे के फंदे हैं ये हमने 11 रखे हुए हैं। तो जब हम 39 में से ठीक बीच के 11 फंदे रखेंगे तो 14 फंदे इधर बचेंगे और 14 इधर बचेंगे। तो अभी हम देखिए इस वाले को तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे ताकि सिलाई में दिक्कत ना हो, क्योंकि वैसे तो सुई से हमने सीलना नहीं है लेकिन फिर भी फंदे उठाने में यहाँ सही रहेगा। तो ऊपर कर लीजिएगा। ये देखिए पहले आप गिन के इसमें 14 फंदे बनाइए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो यहाँ पर ये देखिए 14 यानी 14 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब हमें यहाँ पर जो 11 फंदे रखने हैं उसमें से हम 10 फंदे और बना लेंगे। तो देखिए 14 फंदे के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये वाला हमारा 11। तो टोटल हमने 11 फंदे बना लिए हैं। यानी अब देखिए इधर हमारे ये 2 4 6 8 10 12 और ये 14। तो यानी 14 फंदे इधर हो गए हैं और हमने पूरे 11 फंदे ये बीच के बुन लिए हैं और 14 इधर के। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं से टर्न करेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 11 फंदों को बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो देखिए ये 11 फंदे ठीक हमारे बीच के निकल आए हैं। इधर भी गिन के दिखा देती हूँ 2 4 6 8 10 12 और ये 14। तो 14 फंदे हमारे इधर हो गए। फिर से हम ऐसे टर्न करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और इन्हीं 11 फंदों को हम बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमें अपनी ये 14 लाइनें कंप्लीट करनी हैं। तो मैं इसमें जो है आप 13 या 14 इसमें लाइन बना लीजिए। थोड़ी और बड़ी पंजे के हिसाब से बुनना चाहती हैं तो 15 लाइनें भी आप कर सकती हैं। तो मैं इसमें जो है इसकी यहाँ तक की जो लेंथ है इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। यानी इसमें हमें 26 से 27 सिलाइयाँ बुननी होंगी, वो मैं इन्हीं 11 फंदों पर बुन लेती हूँ। यहीं से हम टर्न करते जाएंगे, 11 फंदे बुन लेंगे, फिर से टर्न करेंगे, फिर से 11 फंदे बना लेंगे। बस ये बीच बीच के 11 फंदे ही हमने 26 से 27 सिलाई पूरी होने तक बनाने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसका ये जो पंजा है इसकी लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आप ये टोटल उल्टी उल्टी लाइन यहाँ तक गिनोगे तो 14 बनती हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। और ये हमारी जो एक लाइन है आप देख सकते हो इधर भी है और इधर भी है। तो यहाँ जब हमने काउंट किया तो इस लाइन के साथ में ही 14 लाइनें काउंट की हैं। तो आप इस लाइन के साथ में मिलाकर 14 से 15 लाइनें इस तरह से आप बना लीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ उल्टी साइड से यहाँ तक के फंदे बनाए,
फिर ये वाले 11 फंदे बनाए थे, उसके बाद हमने टर्न किया था। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड से हमारी ये 14 लाइन कंप्लीट हो गई हैं। अब ये जितनी लाइन आपको दिख रही हैं इसमें से हम फंदे उठाएंगे। ये वाली सिलाई लेंगे और ये देखिए, ये एक उल्टी लाइन है, एक फंदा हो गया, ये दूसरी हो गई, 2, देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और यहाँ से उठा लेंगे 14। तो 14 लाइनें में से एक एक फंदा उठाया। बहुत आसान होता है इस तरीके से इसमें फंदे उठाना। अब ये 14 फंदे हमने इसकी साइड से उठा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा, यहाँ से इनको हम बुनना शुरू करेंगे। अगर आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत आती तो आप 13 भी रख सकते हैं, इसको वापस हटा दीजिए क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसमें 13 ही रखती हूँ क्योंकि मैंने दूसरे वाली में 13 ही फंदे लिए थे। ये मैंने आपको करके दिखाया था कि अगर आप 14 फंदे रखना चाहो तो इस तरह से बना सकती हैं। तो मैंने 13 रखे हैं। अब इन 13 फंदों को हम इन फंदों के साथ में ही ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए, आप इस तरह से करते जाइए और ये 13 फंदे आप इस सिलाई पर बुन लीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने ये जो 13 फंदे उठाए थे इसमें इनको बुन लिया है। आगे के जो हमारे 14 फंदे हैं इनको भी अब हम इसी सिलाई में बुन लेंगे। तो ये सारे फंदे अब हमारे एक सिलाई में हो जाएंगे। जो हमारे 11 फंदे बीच में थे वो भी 13 फंदे हमने उठाए और 14 फंदे जो हमारे साइड में थे ये, तो ये सारे इस सिलाई में हमने उल्टे उल्टे बुन लिए हैं। अब हम इसकी सीधी साइड पर आएंगे, देखिए ऐसे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे और फिर हम इस साइड से 13 फंदे ऐसे ही उठाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ तक के फंदों को मैंने इसमें बुन लिया है। इनको आप ऐसे इस तरह से इकट्ठा रखिए ताकि बुनने में आसानी हो। अब हम इस वाली सिलाई पर एक लाइन में से एक फंदा ऐसे उठाएंगे और ये 13 फंदे अब हम 13 लाइन में से इस तरह से करते हुए उठा लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर 13 फंदे उठाए हैं। 14वीं लाइन जो हमारी सिलाई पर है उसमें से मैंने नहीं उठाए हैं। तो अब इन सभी फंदों को हम इसी सिलाई में बना लेंगे। जो 13 फंदे हमने उठाए हैं ये भी, और ये आगे के हमारे 14 फंदे हैं ये भी, इन सभी फंदों को हम इस सिलाई में उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए, इस सिलाई को अब मैंने लास्ट तक बना लिया। तो ये इसका पंजा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसका ये नीचे का पार्ट कंप्लीट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले धागे को कट करके यहाँ से हटा देंगे और इसी के साथ बांध देंगे। इस वाले कलर से अब मैं इसमें 7 से 8 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। आप इसमें 8 से 10 सिलाइयाँ भी बुन सकती हैं। जितनी ज़्यादा आपको नीचे से इसकी ये चौड़ाई चाहिए उस हिसाब से आप इसमें सिलाइयाँ बना सकती हैं। तो देखिए, मैंने इस कलर की 1, 2 और ये 3 लाइनें पूरी बनाई हुई हैं और चौथी लाइन हमारी आधी है, यानी 7 से 8 सिलाइयाँ मैं इसमें बुन लेती हूँ। फिर मैं आपको इसमें देखिए ये वाला इसका तला बुनना बताऊंगी, क्योंकि इसमें हमने सुई से कहीं पर भी सिलाई नहीं की है, सिर्फ सिलाइयों से ही इसको बुनकर कंप्लीट किया है। तो इस धागे से हटा देती हूँ, दोनों तरफ से इस वाले धागे से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुनूंगी। तो आप भी इसमें 8, 9 या 10 जितनी सिलाइयाँ बुनना चाहो उतनी बना लीजिए। मैं इसमें लगभग 7 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अब ये 7 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं और अब इसकी ये 8वीं सिलाई है और सीधी साइड है। अब इस जुराब का देखिए हम ये वाला पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने इसमें 38 यानी 38 फंदे डाले थे और यहाँ पर जब हमने जाली डाली थी तब एक फंदा इसमें मैंने बढ़ा दिया था। तो टोटल मेरे पास 39 फंदे हो गए थे। तो अब देखिए, यहाँ से ये जो जुराब का हमारा पार्ट बना है, 13 फंदे इस साइड से बढ़े, 13 फंदे इस साइड से, तो 26 फंदे तो हमारे यहाँ पर बढ़ गए और यहाँ जाली डाली थी तब हमारे पास 39 थे। तो टोटल मेरे पास यहाँ पर 65 फंदे हैं।
तो 65 में से देखिए 4 फंदे का हमने इस तरह से ये लेना है, 2 फंदे बीच में बुनने हैं और एक एक फंदे से दोनों साइड से हम घटाते जाएंगे। तो ठीक बीच के जब हम इसके 4 फंदे निकाल लेते हैं 65 यानी 65 फंदे में से, तो हमारे पास फंदे बचते हैं 61 में से 31 फंदे एक साइड पर आ जाएंगे और 30 फंदे हमारे एक साइड पर आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस तरह से उल्टा बुनते हुए मैं 31 फंदे यहाँ पर बना लेती हूँ। तो आप भी इसी तरह से गिन के 31 फंदे इसमें बुन लीजिए। अगर आपके फंदे इससे एक दो ज़्यादा हों तो भी आपने इसी तरह से हिसाब लगाना है, जितने भी फंदे हों ठीक उसके बीच में आपने 4 फंदे रखने हैं। आप 5 भी रख सकती हैं, मैं जहाँ पर 2 फंदे उल्टे बुनूंगी वहाँ पर आप 3 बुन सकते हैं, इतना अंतर आएगा, लेकिन ठीक बीच के हमने फंदे निकालने हैं। बाकी जो बचेंगे वो आधे आधे दोनों साइड पर हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर 31 फंदे बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 31 फंदे बना लिए हैं। मैं आपको गिन के दिखा रही हूँ, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और ये 31। अब यहाँ बीच के हमने ठीक सेंटर में देखिए यहाँ पर ये 4 फंदे पर इन फंदों को कम करना है। तो अब क्या करेंगे, 31 फंदे बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे, एक फंदे को हम यहाँ पर सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। तो देखिए 4 जो हमने रखने थे, एक सीधा बुन लिया, 2 उल्टे। अब एक ये हमारा चौथा फंदा, और इधर जो हमने 30 फंदे रखने, क्योंकि एक फंदा कम ज़्यादा हो रहा था तो एक तरफ 30 एक तरफ 31, तो ये इधर का चौथा फंदा और इस 30 में से एक ये बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डाल लेंगे और यहाँ हम 2 का एक फंदा बना देंगे। अब ये इधर 29 फंदे बच गए, इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यहीं से टर्न करेंगे। ये जो हमने 2 का एक किया, इसको हम ऐसे उतारेंगे, 2 फंदे बनाएंगे, 1 और ये 2। अब ये वाला फंदा और ये हमारा चौथा फंदा है, जो बीच के हमने 4 रखे हैं, जो इधर से हमने पहले सीधा बुन लिया था, और ये इधर से जो 31 हैं उसमें से, तो इन 2 का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे और यहीं से हम टर्न करेंगे। अब हमने सिर्फ इन 4 फंदों पर ही दोनों साइड से फंदे घटाने हैं, बाकी इस साइड के और इस साइड के फंदे कम होते जाएंगे। टर्न करने के बाद ये जो 2 का एक किया, इसको हम स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे, 2 फंदे ये उल्टे बना देंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, ये वाला और एक इधर से बैक साइड से इन 2 फंदे का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे। ध्यान से देखते जाइए, ऐसे ही टर्न करना है आपने, ऐसे मुड़ जाइए। ये जो 2 का एक किया, इसको ऐसे स्लिप कर लीजिए, फिर आप 2 फंदे ये बीच वाले उल्टे बनाइए। अब देखिए ये फंदा और एक इधर वाले में से इन 2 का आपने एक करना है। अब दोनों साइड से आपके फंदे कम होते चले जाएंगे। यहाँ पर हमारा उल्टी साइड से फंदा कम हो रहा है, यहाँ पर सीधी साइड से, बस इतना ही अंतर है। टर्न करते जाना है, जो 2 का एक कर दिया उसको स्लिप कर देना है, धागा अपनी तरफ, ये बीच में 2 फंदे हम दोनों तरफ से उल्टे ही बुन रहे हैं, धागा पीछे, ये वाला और एक इधर से बैक साइड से 2 का एक कर देंगे। अब आपने देखिए इसमें ऐसे ही फंदे घटाते जाना है, ये नीचे से आपका सिलता भी जाएगा और बंद भी होता जाएगा। यहाँ लास्ट तक आपके सारे फंदे जो है इसमें कम हो जाएंगे, ओनली आपके पास सिर्फ ये 4 फंदे लास्ट में बच जाएंगे। तब तक आप दोनों तरफ से ऐसे ही फंदे घटाते जाइए। तो मैं अब इसे यहाँ तक दोनों तरफ से घटाते हुए बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे लास्ट में यहाँ पर सिर्फ 4 फंदे बच गए हैं, दोनों तरफ के फंदे इस तरह से हमारे कम हो गए हैं। अब हमें इसकी ये दोनों साइड से फंदे उठाकर और इसी तरीके से बुनाई करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर मैंने एक गले वाली सिलाई ले ली है, क्योंकि ये थोड़ी सी पतली होती है, तो फंदे उठाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब ये जितनी भी लाइनें हैं इनमें से हम एक एक फंदा उठाएंगे। तो ये देखिए सबसे पहली लाइन तो जिसमें हमने ये फंदे डाले हुए हैं ये वाली हो जाएगी। उसके बाद ये उल्टी लाइन आपको दिख रही हैं, इसमें से एक लाइन में से आपको इस तरीके से एक एक फंदा उठाते जाना है। बहुत ही आसान तरीके से आपके ये फंदे हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर ये हमारी जो 4 लाइनें हैं
ये एक एक फंदा मैंने दोनों साइड से जो उल्टा बुना था, इसकी भी आपको इस तरह से लाइन दिखेंगी। अगर नहीं आपने ऐसे किया हो, फंदा स्लिप किया होगा, तो भी आपको पता चल जाएगा। इसमें से हमने 2 फंदे उठाने हैं, 2 ही फंदे फिर हम इसमें से उठाएंगे। और फिर ये जो उल्टी लाइनें आपको दिखेंगी, इनमें से एक एक फंदा हम ऐसे करते हुए उठाते जाएंगे। ये देख लीजिए, काफ़ी आसान होता है, इसमें हमें सुई की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक साइड के फंदे हो गए। अब देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ से हमने यहाँ लास्ट बार 2 का 1 किया है, तो इस टाइम हम यहाँ पर ऐसे ही टर्न करेंगे। हमने सिर्फ यहाँ पर फंदे उठाए हैं। ये जो 2 का 1 किया, इसको हम स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। और ये जो बीच में हमारे 2 फंदे हैं, इन 2 का हम यहाँ पर 1 फंदा बना देंगे। ये फंदे हमने अब बिल्कुल ही कम कर देने हैं। फिर हम धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे स्लिप कर लेंगे। इसको अभी हमें बुनना नहीं है। एक और गले की सिलाई लेंगे और सेम तरीके से हम इसमें से फंदे उठा लेंगे। तो ये देखिए, ये जो फंदे हमने डाले थे, इस लाइन तक हमने सेम तरीके से फंदे उठा लिए हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। ये जो हमारा सीधा फंदा दिख रहा है, इसको वापस हम ऐसे सिलाई के ऊपर ले आएंगे, क्योंकि इसको हमने बनाया नहीं था। अब एक ये और ये जो फंदे उठाए हैं, बैक साइड से इन 2 फंदे का हम यहाँ पर 1 फंदा बना देंगे। अब देखिए, यहीं से हम ऐसे करके टर्न कर लेंगे। ये जो 2 का 1 किया, इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 1 फंदा इसे ऐसे ही बीच में उल्टा बुनते जाइए, लेकिन मैंने यहाँ से बच्चे के पैर में ये जुराब लूज ना हो, इस वजह से सिर्फ ये 2 ही फंदे रखे हैं। ये वाला जो फंदा है, इसको मैंने कम कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये एक उल्टा फंदा है, ठीक है, इसको हम ऐसे करेंगे, इसको ले लेंगे, और एक ये वाला। तो ये 2 फंदे तो जो हमारे 4 थे, उसमें से ही हो गए हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार आपको थोड़े से टाइट लग सकते हैं ये। और उसके बाद ये आपका इधर से फंदा आएगा। तो 2 तो ये हैं, एक हमने इधर से लेना है। इन 3 का हम यहाँ पर 1 फंदा बना देंगे। तो अभी हमारा इधर से 1 फंदा कम हुआ है। बीच के जो 4 थे, उसमें से ये हमारे 2 बच गए हैं। अब हम सिर्फ ऐसे ही रखेंगे, टर्न करेंगे। जो 2 का 1 किया, इसको हम स्लिप करेंगे, इस फंदे को लेंगे और एक इधर से बैक साइड से हम 2 का 1 कर देंगे, क्योंकि अब सिर्फ ये 2 फंदे बच गए हैं। इन्हीं पर हमें साइडों के फंदे बंद करने हैं। फिर टर्न करेंगे, 2 का 1 किया, इसको स्लिप कर लेंगे, एक ये वाला और एक इधर से लेंगे। ये हम 2 का 1 करेंगे। तो एक बार यहाँ से 2 का 1 करना, एक बार यहाँ से 2 का 1 करना। इन्हीं 2 फंदों पर आपके फंदे अब यहाँ तक पूरे कम होते चले जाएंगे। तो अब मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसमें डोरी डालना और इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने इन फंदों को इस तरह से कम कर लिया है। लास्ट बार अब मैंने यहाँ से फंदा कम किया है, तो ये तो 2 का 1 हो गया है। अब इस वाले फंदे के साथ हमें इसका 2 का 1 करना है, क्योंकि इधर से हमारा लास्ट का फंदा बचा है। तो जब इस तरह से आपके यहाँ पर 3 फंदे होंगे, एक यहाँ से उठाया हुआ और 2 फंदे जो हम यहाँ शुरू से लेकर चल रहे हैं, तो इनका आपने देखिए कैसे करना है। इन 2 का हम पहले 1 करेंगे, नहीं तो यहाँ से ये सिरा इसका ज़्यादा ऊपर उठ जाएगा। 2 का 1 करने के बाद फिर हम इसको लेंगे और ये जो इधर से उठाया हुआ फंदा है, इसके साथ में 2 का 1 कर देंगे। अब देखिए, ये हमने इस धागे से फंदे डाले थे। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में से इस वाले धागे को हम ऐसे निकाल देंगे, ऐसे, और अब हम इसको खींच देंगे और 1 या 2 नोट लगाएंगे और दोनों धागों को हम बिल्कुल हटा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जुराब हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। इसमें हमें सुई की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, और यहाँ जब सिलाई नहीं होती है तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस होती है, जो बच्चों को चुभती नहीं है। अब इसमें हम डोरी डालेंगे, और जैसे मैंने यहाँ पर ये लेंथ कम रखी है, अगर आप ज़्यादा रखना चाहो तो इस पार्ट को थोड़ा सा और बुन के और फिर आप ये जाली बना सकती हैं। तो फिर ये आपकी इस तरह से लंबी हो जाएगी। और अब देखिए, मैंने इसकी डोरी पहले से ही बना के रखी हुई है। अगर आपको डोरी बनाना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए, ये मैं आपको बिल्कुल अलग से वीडियो में बनाना बता दूँगी, क्योंकि इस वीडियो में फिर ये काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो डोरी बनाने के बाद एक साइड पर हमने पॉम पॉम पहले लगा लिया है और एक साइड का हम बाद में लगाएंगे।
तो ये जो हमने जालियाँ बनाई हुई हैं, देखिए इसमें अब हम डोरी डालना शुरू करेंगे। ये जो इतना पार्ट है इसको हम रख लेंगे बांधने के लिए। तो यहाँ से इस तरह से एक बार हम अंदर डाल देंगे और एक बार इसको हम बाहर निकालते जाएंगे और लास्ट में हमारी डोरी यहाँ पर आकर बाहर निकलेगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने डोरी को बाहर निकाल दिया। ये आप अपने हिसाब से जालियाँ छोड़ सकते हो, कहीं पर 3, कहीं पर 4 या 2, जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से ये आप छोड़ते जाइए और इसको डालते जाइए। अब दूसरी साइड का पॉम पॉम बनाने के लिए इस तरह से हमने देखिए ऊन को अपने हाथ पर लपेट के तैयार कर लिया। जितना बड़ा पॉम पॉम चाहिए हम उतना ही रखते हैं। और इस साइड का जो पार्ट होता है ये बंद वाला होता है, इसको हम बाद में लगाते हैं। ऐसे करके और इसके बीच में से हम इसको निकाल देते हैं और इसको पकड़ के ऐसे खींच देंगे। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फिर ये खुल जाता है, इसलिए हम इसको बिल्कुल टाइट करके और यहाँ पर पहले एक नोट लगाएंगे और इस नोट को यहाँ खींचते हुए बिल्कुल पास में ले आएंगे और यहाँ से इसको काट के एकसार कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें हमारी डोरी भी डल गई है और बहुत ही सुंदर हमारा ये जुराब का पेयर बनके तैयार हो गया है। ये जुराब 8-9 महीने के बच्चे से लेकर 1 से 1.5 साल तक के बच्चे को आराम से आ जाएगी। पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है, बनाने में बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जुराब का पेयर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।